है बच्चा चोर। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक दिन विनोद अपने घर में रात के वक्त अकेला ही सो रहा था, क्योंकि उसकी माँ बिमला अपने बहन के घर गई हुई थी। मजबूरी कुछ ऐसी थी कि उन्हें विनोद को अकेले ही छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि घर में पालतू जानवरों को देखने वाला कोई और दूसरा नहीं था। रात के लगभग 2 बजे विनोद की अचानक ही आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसने देखा कि किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। तभी विनोद सोचने लगा कि इतनी रात गई ये कौन रो रहा है। आवाज उसके घर के दरवाजे की ओर से आ रही थी। तभी वह दरवाजे की ओर बढ़ा। विनोद ने जैसे ही दरवाजा खोला तो रोने की आवाज अचानक ही बंद हो गई और बाहर दरवाजे पर कोई नहीं था। ये देखकर विनोद को थोड़ा अजीब सा लगा और इस बात को अनदेखा करते हुए दरवाजा फिर से बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया कि वो रोने की आवाज फिर से शुरू हो गई। तभी विनोद ने झट से दरवाजा खोला तो वो आवाज फिर से बंद हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। विनोद दरवाजा फिर से बंद करते हुए अपने बिस्तर की ओर बढ़ा ही था कि वो रोने की आवाज फिर से आने लगी। अब विनोद को इस आवाज से घबराहट होने लगी थी। विनोद की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो फिर से दरवाजा खोलकर देखे। विनोद थरथराते हुए अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। विनोद अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लेता है ताकि उसे रोने की आवाज सुनाई ना दे। जब विनोद ने अपने दोनों हाथों से अपने आँख कान बंद किए तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से विनोद को ऐसा लगा कि शायद उसने पहले भी ये आवाज कहीं पर सुनी है, मगर कहाँ। कुछ और देर तक सोचने पर विनोद को याद आया कि जब वो पिछले महीने काम के सिलसिले से घर वापस लौट रहा था तब उससे रास्ते में एक औरत टकराई थी जो बेहद घबराई हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। देखने से उस औरत की अवस्था दयनीय प्रतीत हो रही थी। इससे पहले विनोद उस औरत से कुछ पूछता कि वो औरत वहां से भागने लगी। तभी पीछे से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें आई, बच्चा चोर, पकड़ो पकड़ो, मारो। विनोद ने तुरंत ही उस औरत को भागकर पकड़ लिया और उन लोगों के हवाले कर दिया। जब विनोद ने अपनी आंखें खोली तो उसने उसी औरत को अपने सामने पाया। वो औरत बहुत बुरी तरह से घायल थी, साथ ही उसके शरीर से बहुत ही बुरी गंध आ रही थी। विनोद चौंकते हुए कहता है कि तुम यहाँ? तभी उस औरत ने कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इस पर विनोद चिल्लाते हुए बोला, क्या अच्छा नहीं किया? बच्चा चोरी करना कोई अच्छी बात है? इस पर उस औरत ने कहा, ये तुमने कैसे तय किया कि मैं बच्चा चोरी करके भाग रही थी? तभी विनोद ने पूछा, फिर तुम उन लोगों से भाग क्यों रही थी? फिर जाकर उस औरत ने विनोद को बताया कि असल में हुआ क्या था। दरअसल वो औरत एक निम्न वर्ग की थी। पिछले साल ही उसके पति की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। घर में आर्थिक तंगाई कुछ ज्यादा ही थी, जिसके चलते वो औरत भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। उस रोज भी वो औरत रोजाना की तरह भीख ही मांग रही थी कि तभी कुछ मंचलों की नज़र उस औरत पर पड़ी। जब उस औरत ने उनका विरोध किया तो वो लोग उसे बच्चा चोर कहकर चिल्लाने लगे। उन विरोधियों से बचने के लिए वो भागने लगी। उस बीच और भी लोग उसके पीछे पड़ गए और भीड़ जमा हो गई। वो औरत अपने बच्चे को लेकर भाग जाती, पर विनोद की वजह से वो औरत पकड़ी गई। भीड़ ने उस औरत को इतना मारा कि वह अधमरी हो गई और कुछ दिनों बाद ही उस औरत की मौत हो गई। अब उस औरत का बच्चा इस दुनिया में अकेला ही रह गया था। तभी उस औरत ने विनोद से कहा कि मेरे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कृपया आप
उसे अपने पास रख लो। ये सब सुनकर विनोद को बेहद दुख हुआ और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। तभी विनोद उस औरत की बात मानते हुए उसके बच्चे की देखभाल करने का उस औरत को वचन देता है और उस बच्चे को अपने घर ले आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।